हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निशा मैम हिंदी ज्ञान सागर में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने कल वाक्य स्टार्ट किया था, तो वाक्य में हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य पढ़ा और आज की टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। कल हम रचना के आधार पर पढ़े थे, जिसमें 3 प्रकार का होता था: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, विधि विधानवाचक, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मय आदिवाचक वाक्य। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं विधि विधान से। तो देखिए, विधिवाचक वाक्य क्या होता है कि वे वाक्य जिसमें क्रिया का विधान हो तथा जिससे किसी कर्ता द्वारा किसी क्रिया के होने या करने का संकेत मिलता हो, वे विधिवाचक वाक्य कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, राम आम खाता है, तो यह राम क्या हुआ दोस्तों? जैसे कि देखिए, इसमें कहा गया कि किसी कर्ता द्वारा, तो कर्ता हुआ राम, जो किसी काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो देखिए, राम आम को खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? कर्ता। तो देखिए दोस्तों, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है? आम खाया जा रहा है। तो यहाँ पे किसी कर्ता द्वारा किसी क्रिया का होने या करने का संकेत मिलता है, तो इन्हीं के द्वारा आम खाया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे इन्हीं के द्वारा कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे विधिवाचक वाक्य है। जैसे कि सोहन स्कूल जाता है, तो सोहन कर्ता हुआ और सोहन क्या कर रहा है? स्कूल जाने की क्रिया को कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो ये वाक्य जो है दोस्तों, ये विधिवाचक वाक्य हैं। तो चलिए देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के होने या करने पर मना हो, जैसे कि मतलब उसको नकारात्मक हो, उसमें नहीं किया गया हो, मना किया गया हो, मना हो यानी नकारात्मक हो, तो वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। निषेध में होता है मना करना। तो देखिए दोस्तों कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, अब नहीं क्या है? नकारात्मक है दोस्तों। नहीं क्या है? नकारात्मक है। तो यह निषेधवाचक वाक्य है। जैसे कि मैं आम नहीं खाता हूँ, तो जहाँ भी नहीं दिखे, नकारात्मक, नहीं मिस निषेध, नहीं नकारा गया है, तो वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होता है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पे है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न का बोध होता है, जैसे किसी प्रश्न का बोध होता है, जैसे कुछ पूछा जाता है या कुछ प्रश्नवाचक हो, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है दोस्तों। जैसे कि क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो जहाँ भी क्या या फिर कौन या क्या दिखे, मतलब जहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह संकेत मिले, वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में है कि क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो क्या, अब जैसे ही क्या हुआ तो मतलब कि हम उनसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कि क्या आप बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हुआ दोस्तों? यहाँ पे वाक्य हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि यह कौन है, हम उसको नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में पूछते हैं कि यह कौन है। तो कौन क्या है? कौन शब्द कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। यह पंक्ति कैसी है? प्रश्नवाचक वाक्य है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इच्छावाचक वाक्य। देखिए, जब किसी को आशीर्वाद या आज्ञा देने तथा या सलाह लेने या देने में जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर आपके सब मनोकामना पूरी करें। तो इसमें क्या है कि हम इच्छा, मतलब हमारी इच्छा है कि भगवान आपकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जैसे कि आप अपना ज़्यादा समय पढ़ाई पर दो, यह हमारी इच्छा है कि आप अपनी ज़्यादा समय पढ़ाई पर दो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ? इच्छा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य हुआ, जहाँ पे हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। जैसे भी जहाँ आशीर्वाद देते हैं या सलाह देते हैं, तो जैसे कि यह है कि आप अपना ज़्यादा समय पढ़ाई पर दो, तो यह एक सलाह है, यह एक सलाह है। तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला, आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक क्या होता है तो देख लेते हैं कि जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा, आज्ञा में से हम कुछ कहते हैं किसी को, या अनुमति का बोध हो, अनुमति देते हैं, अनुमति का बोध हो, तो वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे राम जाकर खाना खा लो। जैसे कि राम है, राम को हम कह रहे हैं कि राम जाकर तुम खाना खा लो, या हम राम को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम जाकर खाना खाओ। जैसे है कि सोहन बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सोहन को हम कह रहे हैं कि सोहन
बड़ों का, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यह क्या है? आज्ञा है। यह आज्ञा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, संकेतवाचक वाक्य क्या है? संकेतवाचक वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी की ओर संकेत करे। संकेतवाचक की एक वाक्य में एक क्रिया का होना तथा दूसरी क्रिया की ओर संकेत करे तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सफल जरूर होगे। मतलब कि पढ़ाई पे ही आश्रित है, दूसरे की ओर संकेत कर रहा है कि सफल कब होगे? जब आप अच्छी पढ़ाई करोगे तब आप सफल हो जाओगे। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है कि एक क्रिया का होना, तो एक तो अच्छा वो पढ़ाई कर रहा है, और दूसरी क्रिया की ओर संकेत, जैसे कि वो पढ़ाई करेगा तो सफल होगा, तो सफल होना दूसरी क्रिया हो जाएगी, और पढ़ाई करना पहली क्रिया। तो जैसे कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सफल जरूर होगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य है। तो जैसे देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है दोस्तों? जैसे कि देखिए, जहाँ किसी क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ किसी क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे कि देखिए, शायद कल वर्षा हो। यहाँ पे किसी क्रिया होने की संभावना है कि शायद हो भी सकता है, नहीं भी होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना है, एक क्रिया होने की संभावना है। जैसे कि सोहन शायद कल गाजीपुर आने वाला है। तो ये क्या है कि एक क्रिया होने की संभावना है, निश्चित नहीं है लेकिन संभावना है। तो यह कौन सा वाक्य है दोस्तों? संदेहवाचक वाक्य है। तो चलिए देखते हैं विस्मय आदि बोधक। तो देखिए, विस्मय आदि वाचक वाक्य क्या होता है दोस्तों? कि जब किसी घटना या फिर शोक या हर्ष, मतलब खुशी के कारण शरीर की क्रियाओं का एकदम रुक जाना। जैसे दोस्तों, आप लोग कभी देखते होंगे, कभी खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है, शिथिल हो जाती है शरीर। और कभी कभी इतना दुख या फिर शोक हो जाता है, इतना दुख हो जाता है कि शरीर का अंग रुक जाता है, कोई अंग काम नहीं करता है, शिथिल हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विस्मय आदि बोधक। या तो कभी बहुत ज़्यादा खुशी होने के कारण भी शरीर का काम करना रुक जाता है, सारी अंग काम नहीं करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत दुख, जो भी हद से ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें लोग आ जाते हैं सदमे में। तो जैसे कि होता है कि जब किसी भी घटना या शोक या हर्ष, खुशी के कारण शरीर की क्रियाओं का एकदम रुक जाना विस्मय आदिवाचक वाक्य कहलाता है दोस्तों। तो देखिए, वाह वह कितना सुंदर दृश्य। जैसे कहीं कोई घूमने जाता है और देखता है बहुत सुंदर दृश्य, तो वहाँ पे वो रुक जाता है, और वाह कितना सुंदर दृश्य कह के वो एकदम रुक जाता है दोस्तों। उसको फिर आगे वो कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वो इतना खुश हो जाता है कि उसके आगे वो कुछ कह ही नहीं पाता है। जैसे कि ये तो मान लीजिए खुशी की बात हुई। जैसे देखिए, कभी कभी किसी के पास बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। जैसे कि देखिए, हे भगवान यह क्या हुआ। जैसे कि कभी किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो वह कहता है हे भगवान यह क्या हुआ। फिर उसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाता है, उसकी अंग की सारी क्रियाएं रुक जाती हैं, वो एकदम रुक जाती हैं, वो शांत हो जाता है। तो वहाँ पे विस्मय आदिवाचक वाक्य होता है दोस्तों। तो चलिए, अब हम कल कर्ता या क्रिया के आधार पर वाक्य देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।